पाकिस्तान का दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट खला में रवाना। 5 टन वजनी पाक सेट MM-1 जदीद आलात से लेस है। चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मदार में भेजा गया। सैटेलाइट लॉन्च होते ही स्पार्को हेडक्वार्टर्स में तकबीर के नारे बुलंद, कौमी तराना भी पढ़ा गया। सैटेलाइट को मदार तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लगेंगे। सैटेलाइट स्पार्को और चाइनीज एरोस्पेस इंडस्ट्री के इश्तराक से बनाया गया। इसकी बदौलत पाकिस्तान के हर कोने तक तेज तरीन इंटरनेट सहूलत फराहम की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की दूसरे सैटेलाइट लॉन्च पर कौम कहा, मुझ समेत पूरी कौम को अपने साइंसदानों की शानदार कामयाबी पर फख्र है। ऐसे इक़दामात से पाकिस्तानी अवाम जिद्दत और टेक्नोलॉजी के समरात से इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। बैरूनी सहूलतकारों की मदद से प्रोपेगेंडे का मकसद फौज और अवाम में खलीज डालना है। नापाक कुव्वतों के मज़मूम इरादों को यकीनी शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा का आज़म। कहा गया, मुल्क की मुफाद में लाजिम है कि 9 मई के मनसूबा साजों, उनके सहूलतकारों और मुजरमों को कटहरे में लाया जाए। शफाफ अदालती कार्रवाई के बगैर मुल्क 9 मई के साजिशी अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। शुरा का कहना था, बलूचिस्तान के नौजवानों को तरक्की से दूर रखने के लिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिसकी पुष्पनाही गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के जरिए की जाती है। फोरम ने पायदार इक्तिसादी तरक्की के लिए स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खात्मे, बिजली चोरी समेत गैर कानूनी सरगर्मियाँ रोकने की हिमायत की। मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का भी अज़्म। बानी PTI के अकाउंट से शेख मुजीब की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड। FIA साइबर विंग का इंक्वायरी का फैसला। बानी PTI अडियाला जेल में कैद। अकाउंट प्रोपेगेंडा वीडियो के लिए इस्तेमाल हुआ। साइबर विंग बानी PTI की टीम बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ हसन से पूछताछ करेगी। टीम तयन करेगी वीडियो बानी PTI ने खुद ट्वीट की या उनकी इजाज़त से अपलोड हुई। ये भी देखा जाएगा पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किसने बनाया और किसने चलाया। अकाउंट होल्डर की तरफ से ऐसा किया गया तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। बानी PTI ने वीडियो ट्वीट नहीं की तो गैर कानूनी इस्तेमाल पर अकाउंट बंद करने के लिए तहरीरी दरखास्त देना पड़ेगी। नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म। ख्वाजा हारिस को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी। हुक्मनामे में कहा गया, बानी PTI से ख्वाजा हारिस जब मिलना चाहें मिल सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, 50 लोग साथ लेकर न जाएं, 1-2 वकील जब चाहें मिल सकते हैं। हुकूमती वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त मांग लिया। समाअत के आखिर में बानी PTI और चीफ जस्टिस के दरमियान मुकालमा हुआ। चीफ जस्टिस का कहना है, आइंदा समाअत के लिए तारीख का ऐलान शेड्यूल देख कर करेंगे। नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपीलों की समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दरखास्त पर फैसला 4-1 के तनासुब से किया गया। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, ये अवामी मफाद या दिलचस्पी का नहीं, तकनीकी केस है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, केस पहले भी वीडियो लिंक पर लाइव चलता था, अब भी चलना चाहिए ताकि मनफी तासुर न जाए। वज़ीर आज़म को बता दें, अदलिया में कोई काली भेड़े नहीं। वज़ीर आज़म समझते हैं अदलिया में काली भेड़े हैं तो रेफरेंस फाइल कर दें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, मैं मीडिया, सोशल मीडिया देखता और अखबारात पढ़ता हूँ। वज़ीर आज़म ने काली भेड़े कहा था। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत दी, ये अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने कहा, पार्लियामेंट के अख्तियारात में अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बानी PTI को 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी कर दिया। अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर बानी PTI को थाना शहजाद टाउन के दोनों मुकदमात से बरी किया।
बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात और बेटों से फोन पर बात कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। अडयाला जेल हुकाम ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। खावर मानिका पर अहाते अदालत में तशद्दुद का मुकदमा पीटीआई वकला के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 9 दफात शामिल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं झूठ मनगढ़ंत हकाइक पर मबनी मुकदमे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। दस्तयाब शवाहिद, अदालती कार्रवाई देखने वाले मौके पर मौजूद दर्जनों सहाफ़ी गवाह हैं। हमारी कानूनी टीम के किसी रुकन का वाक़े से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस से मुताल्लिक नई काबीना कमेटी बना दी। सरबराही वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ करेंगे। वजीर दाखिला, वजीर बराए एस्टैब्लिशमेंट, अटर्नी जनरल और सेक्रेटरी कानून कमेटी मेंबरान में शामिल। कमेटी 2 हफ्ते में नया कमीशन बनाने से मुताल्लिक सिफारिशात देगी। काबीना डिवीजन के नोटिस के मुताबिक कमेटी नया कमीशन बनाने की सिफारिश करती है तो TORs का तयन भी करेगी। कचरा और मलबा घर के बाहर फेंकने वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान स्टील न बंद करेंगे न निजकारी की जाएगी, विफाक के साथ मिलकर इसे चलाएंगे। इसकी ज़मीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे। सिंध में 48 में से 16 महकमों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए 100 सोसाइटीज़ बना रहे हैं। काबीना इजलास में सिंध ने वन स्टॉप शॉप, स्पेशल बच्चों के इंस्टीट्यूट के लिए 100 एकड़ ज़मीन और कराची में EV बसों के नए रूट की मंजूरी दे दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गजब की गर्मी। लाड़काना में पारा सबसे ज्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सक्खर, दादू, कंबर, शहदाद कोट और तुरबत में पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। रहीम यार खान, नवाबशाह और सिडनी में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। कराची का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड लेकिन शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जून ता अगस्त मुल्क के बेशतर मकामात पर मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात की। इलेक्ट्रिक से मुतालिक मसाइल पर बातचीत। MQM का कराची और हैदराबाद में लोड शेडिंग में कमी के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। कराची हैदराबाद में तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील और नए मनसूबों के आगाज़ पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक MQM वफ़द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, जावेद हनीफ और हफीजुद्दीन शामिल हैं। Pakistan has taken the lead in fighting terrorism despite bearing unprecedented human and economic sacrifices. All relevant state institutions in Pakistan have played a commendable role in eradicating the scourge of extremism. पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दहशतगर्दी में सरहद पार से अनासिर के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्द अनासिर और उनके मराकज़ का खात्मा ज़रूरी है। दुश्मन सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। भारत में अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सो सलूक पर तशवीश। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। रफ़ा ऑपरेशन और दीगर ऑपरेशन रोकने के लिए आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की हिमायत। गैर कानूनी तौर पर लोगों को मस्कत ले जाने वाली स्पीड बोट समंदर में खराब हो गई। कई रोज तक समंदर में खड़ी बोट के 14 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। लॉन्च अमले के मुताबिक बोट में 21 लोग सवार थे। 7 भूख प्यास से दम तोड़ गए। जिंदा बच जाने वाले 14 अफराद को ईरान के साहिली शहर पसाबंदन पहुंचाया गया।
कराची के इलाके गुरु मंदिर के करीब गाड़ी पर 6 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 2 भाई जान बहक, 2 जख्मी। एक भाई महफूज रहा। मक़तूलीन की शनाख्त साजिद और उमैर के नाम से हुई। 5 भाइयों पर थाना सोल्जर बाजार में कत्ल का मुकदमा दर्ज था। मक़तूलीन और जख्मियों ने आज तक जमानत ले रखी थी। ASP जमशेद टाउन अलीना राजपर कहती है, मक़तूलीन लसबेला के रिहायशी थे और अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे। गवर्नर सिंध का नोटिस, एडिशनल IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कराची गुलिस्तान जौहर में फूड डिलीवरी राइडर से लूटमार, 2 मुसल्लह मुल्जिमान फूड डिलीवरी राइडर से नकदी और खाना छीन कर फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 15 जून से 31 अगस्त तक और बालाई इलाकों में 1 से 31 जुलाई तक छुट्टियां होंगी। इजरायली फौज रफाह के गुंजान आबाद इलाकों में दाखिल हो गई। फलस्तीनियों के लिए कोई जाए पनाह न रही। घरों में गोलाबारी में 37 अफराद शहीद। हमास से झड़प में 2 इजरायली फौजी भी मारे गए। इजराइल के एम्बुलेंस पर बमबारी में 2 इमदादी कारकुन जान से गए। पिछले 24 घंटे में 53 फलस्तीनी शहीद हुए। इजराइल ने गजा और मिस्र की सरहद पर 14 किलोमीटर तवील फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर का कहना है, गजा जंग पूरे साल जारी रहेगी। इजरायली पार्लियामेंट में उनरवा को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तजवीज़ मंजूर। चीनी सदर ने खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत का 2 टूक ऐलान कर दिया। अरब रहनुमाओं के सरबराही इजलास से खिताब में शी जिनपिंग का गजा सूरत हाल पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। अनरवा को $30 लाख देने का वादा। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का गजा की पट्टी में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर अल शेख मोहम्मद बिन जैद ने कहा, गजा पर इसराइल की जंग की वजह से खित्ते को मुश्किल हालात का सामना है। इजलास में मिस्र, UAE, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़राए ख़ारजा की शिरकत। गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मैक्सिको सिटी में इजरायली सिफारत खाने के सामने मुजाहरा। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। शिकागो में भी फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन इजराइल को इमदाद की फराहमी बंद और गजा में फौरी नस्लकुशी रुकवाने के प्लेकार्ड्स उठाए सड़कों पर निकले। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में किसी तकरीबकारी का सबूत नहीं मिला। ईरानी फौज ने हादसे से मुतालिक दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस रिपोर्ट में कोई तकनीकी खराबी जाहिर नहीं हुई। जमीन से टकराने से पहले हेलीकॉप्टर में कोई धमाका नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स के दरमियान आखिरी राब्ता हादसे से 69 सेकंड पहले हुआ था। हादसे से पहले पायलट ने किसी खतरे का इजहार नहीं किया। सदर रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और दीगर हुक्काम 19 मई को हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए थे। AIY और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के दरमियान वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर मैचों की कवरेज का मुआहिदा तय पा गया। शायकीन फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर की बेहतरीन HD कवरेज पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। अगला मैच पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 6 जून को जिन्ना फुटबॉल स्टेडियम इस्लामाबाद में होगा। पाकिस्तान के लोगों से रिक्वेस्ट है, ये 1 महीना जो है ना, टीम को छोड़ दें। एक चीज़ दिमाग में आ गई ना कि कौम हमारे साथ खड़ी है, वो जीत जाएगी। पाकिस्तान हाउस बरतानिया में कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीर में मानिक खसूसी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा, कौमी क्रिकेट टीम को इस वक्त कौम की सपोर्ट की ज़रूरत है।